आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं कि इंग्लिश ग्रामर है तो क्या है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के पहले हमें एक चीज जानना होगा कि इंग्लिश होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इंग्लिश का डिफिनेशन हम क्या लिखवाए हैं? इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी प्रत्येक भाषा का क्या है? मिश्रण है। क्लियर है? यस सर। जैसे अगर हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटेन में जो इंग्लिश बोला जाता है वो अलग तरीका से बोला जाता है ना। एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, तो अमेरिका में जो इंग्लिश बोला जाएगा वो अलग तरीका से बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? बताइए। उसी प्रकार से अगर इंडियन इंग्लिश रहेगा तो कुछ अंश उसका ब्रिटेन के भी रहता है, कुछ अमेरिका का भी होता है, दोनों को मिश्रित करके बोला जाता है। इसलिए हम कहा जाता है कि इंग्लिश जो है से एवरी लैंग्वेज का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, क्या है कि अगर हम कहीं भी जाएंगे तो भोजपुरी में भी बोल सकते हैं। भोजपुरी में जाएंगे तो उसका टोन थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा। हम लोग मगही में है तो उसका टोन दूसरा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बताइए आप लोग। यानी कि जगह जगह पर इंग्लिश का थोड़ा टोन दूसरा दूसरा हो जाता है, यानी कि सभी लैंग्वेज में क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर बोला जाए कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा आप लोग? इंग्लिश ग्रामर के डिफिनेशन तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्या है कि आप लोग को पहले से ही लिखवाए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़े, फिर उसके बाद संस्कृत ग्रामर पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो जैसे हिंदी में हम पढ़े हैं ना, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इंग्लिश में भी वही चीज होगा, उसका केवल इंग्लिश कर देना है। तो इसको तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्लियर है? चलिए, अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा अंश क्या होता है, यानी कि उससे कोई छोटा नहीं हो सकता है। समझिएगा पहले। तो इंग्लिश ग्रामर में अगर छोटा से छोटा अंश को अगर में तोड़ा जाए इंग्लिश ग्रामर को, तो सबसे छोटा अंश क्या होता है? बताइए। लेटर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जैसे हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े थे ना कि वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी ग्रामर के सबसे छोटा से छोटा अंश को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। वही चीज इंग्लिश ग्रामर में है कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटा अंश कौन सा हो जाएगा? बताइए। लेटर होगा। ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे लेटर में क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, यानी कि ए से जेड तक जो रहेगा से क्या होगा? लेटर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि लेटर की संख्या कितनी है से? बताइए, नोट करके यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, लेटर की संख्या कितनी है? बोलिए। एबीसीडी में कितना लेटर? हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में लेटर की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। क्लियर है? लिख लीजिएगा नोट में। लेटर की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। याद रहेगा आप लोग को? यस सर। जैसे सबसे छोटा अंश तो हम लोग पढ़ लिए कि लेटर होता है। इससे अगर बड़ा में जाएंगे तो बड़ा में क्या होता है? बड़ा में वर्ड होगा, है ना। लेटर में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्ड के जब उसका फॉर्मेशन हम करेंगे, यानी कि वर्ड को हम बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए दिक्कत हो जाता है कि वर्ड में क्या होता है, पहले समझिएगा। वर्ड में जैसे लेटर को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हो और उससे कोई सार्थक शब्द का निर्माण होता है। जैसे लिखे है ना, एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है, यानी कि वर्ड उसको कहते हैं। शब्द को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जब एक या एक से अधिक के अक्षरों के सार्थक मेल को, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड बोलेंगे। जैसे यहां पर हम लिखे थे, देखिएगा, जो लेटर लिखे थे तो उसमें क्या लिखे थे? RAM। तीनों को जब मिला दिए तो क्या हो गया? राम।
तो राम एक सार्थक शब्द है कि नहीं है? लेटरों का एक सार्थक समूह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझिएगा। MRA इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मारा, तो मारा क्या होता है? ये तो हिंदी शब्द हो जाएगा। मारा में कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? ये वर्ड में नहीं आएगा। जब इसका सार्थक मेल होगा तभी ये वर्ड में जाएगा, और सार्थक मेल नहीं रहेगा तो वर्ड में नहीं होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। आगे बढ़े। यहां तक पढ़ा दिए तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है? यस सर। बताइए, जैसे यहां पर अगर हम लिखते YOB, ठीक है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। जब इसी चीज को लिखेंगे RAMBOY, मतलब क्या होता है? राम होता है तो किसी का नाम होगा, है ना? यानी कि कोई भी पर्सन का नाम होगा राम, ठीक है। बॉय है तो बॉय भी किसी का क्या होगा? बॉय भी एक जाति का नाम है ना? जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि धरती पर कितनी जाति है? 2 ही प्रकार का जाति है। क्या क्या होता है? पुरुष और एक स्त्री। इसके सिवा और कोई जाति नहीं है। ये तो थोड़ा सा दूसरा विषय हो जाएगा, ठीक है। केवल इतना आप लोग जानिए कि बॉय जो है से क्या है? बॉय जो क्या है? कॉमन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि बॉय क्या होता है, बुक क्या होता है, ठीक है, एलिफेंट क्या होता है, पटना क्या होता है, गया क्या होता है। बस अभी केवल ये जानिए कि बॉय मतलब इसका अर्थ निकलता है। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर अक्षरों का ऐसा मेल हो जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। और जिसे अर्थ अगर नहीं निकलेगा तो उसे वर्ड हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो, वर्ड से बड़ा क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। जैसे हिंदी ग्रामर के सबसे छोटा अंश क्या होता है? लेटर। उससे बड़ा क्या होता है? वर्ड। वर्ड से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? जब एक से अधिक सार्थक शब्द के मेल होता है और उससे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। सार्थक शब्द यानी कहने का मतलब है कि उससे कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। सार्थक मतलब क्या? कि कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अभी आप लोग देखे कि राम था, इज को मिलाए थे, फिर बॉय को मिलाए थे। तीनों के एक साथ अगर मिला देंगे तो क्या होगा? राम इज ए बॉय। यानी कि इसका अर्थ तो निकल सकता है ना, राम एक लड़का है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझिएगा। राम बॉय इज, ठीक है, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। जब तक इसको सार्थक रूप से नहीं सजाएंगे तब तक इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अगर सही में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? राम इज ए बॉय। क्लियर है? ये वाला सही है और ऊपर वाला क्या है? गलत है। आ रहा है समझ में? चलिए, जैसे हम बोलते हैं राम रंस। अब देखो, इसमें वर्ड कहें कि एक से अधिक सार्थक शब्द के, तो शब्द क्या होता है पहले समझिएगा। राम जो हुआ से एक शब्द हुआ, ई जो हुआ से क्या हुआ? एक शब्द हुआ, ए हुआ से क्या हुआ? एक शब्द हुआ, बॉय हुआ से क्या हुआ? एक शब्द हुआ। तो इसमें 4 शब्द का मेल हुआ है और 4 शब्दों से एक वाक्य का निर्माण किया है। ऐसा सार्थक मेल है। राम मने हम क्या जानते हैं कि किसी का नाम होगा। ये मतलब क्या होता है होता है। ये मने क्या होता है? एक होता है। बॉय मतलब लड़का होता है। अब चारों को मिला दीजिएगा तो क्या होगा? राम एक लड़का है। क्लियर है? उसी प्रकार से देखो, राम है, रंस है, इसमें कितना शब्द है? 2 शब्द है ना जी? बोलिए। सोहन में कितना शब्द है? 1 शब्द। प्लेट में 1 शब्द। यानी कि ये भी सेंटेंस में कितना शब्द है? 2 शब्द है? अब यहां पर समझना है, जैसे राम जो है तो राम मतलब तो राम होता है।
इज मतलब है होता है, ए माने एक होता है और बॉय माने लड़का होता है। चारों को मिला दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? राम एक लड़का है। क्लियर है? आया समझ में? अब जैसे इसका क्या होता है, राम किसी का नाम है, रंस माने क्या होता है? दौड़ना होता है, यानी कि राम दौड़ता है। इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अगर इसका अर्थ नहीं निकलता तो इसको क्या बोलते हैं? ये सेंटेंस नहीं है। क्लियर है? चलिए इसके बाद आप लोग लिखिएगा। अब लिखिए आप लोग, उसको ऊपर वाला को मिटा देना। मिटा दीजिए। देखो अभी हम पढ़े कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब सेंटेंस का मुख्य रूप से भाग हम पढ़ लेते हैं। चलो बताओ जी, सेंटेंस का मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 3 भाग होते हैं तो कौन कौन होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। चाहे किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे में आप लोग देख लीजिए, ये सब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा? जैसे राम इज ए बॉय, अगर इस वाक्य में बोला जाए कि कौन लड़का है तो क्या बताइएगा आप लोग? राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। इसका तो हिंदी आप लोग समझ रहे हैं ना? राम इज ए बॉय अगर लिखे तो इसमें अगर बोला जाए कि कौन लड़का है तो क्या बताइएगा आप लोग? राम लड़का है। यानी किसके बारे में इस सेंटेंस में बात किया जा रहा है? राम के बारे में। तो राम हुआ से क्या हुआ? बोलिए। सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ। जैसे दूसरा सेंटेंस आप लोग देखिए, सोहन सिंग ए सॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है कि सोहन एक गाना गाता है। अगर बोला जाए कि कौन गाना गाता है तो क्या इसका आंसर बताइएगा आप लोग? सोहन गाना गाता है। अच्छा, इस वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है? सोहन के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए सोहन क्या हुआ? कर्ता। सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर देखिए, राधा प्लेड फुटबॉल। इसका हिंदी क्या होता है? कि राधा फुटबॉल खेली। ठीक है, यानी कि खेली या खेली थी, दोनों एक ही चीज है। यानी कि राधा जो है से क्या कर रही है? फुटबॉल खेली थी। ठीक है। अब इससे समझिएगा आप लोग, अगर बोला जाए कौन फुटबॉल खेली थी तो इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा? राधा। तो राधा यहाँ पर हुआ से क्या हुआ? बोलिए। सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? किसके बारे में इस सेंटेंस में किसके बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है? राधा के बारे में बताया जा रहा है। तो राधा हुआ से क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आ गया समझ में? ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? अब देखो, सीता इट्स फिश। ठीक है, सीता इट्स फिश, यानी कि सीता जो है क्या करती है? मछली खाती है। मछली को क्या करती है? सीता खाती है। अगर इस सेंटेंस में पूछा जाए कौन मछली खाती है तो क्या बताइएगा? सीता। तो सीता यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर बोला जाए कि इस वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है तो सीता के बारे में, तो सीता होगा से क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आगे समझ में? अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख के डैश दीजिएगा आप लोग। देखो सब्जेक्ट जो होता है तो क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट के हम बोले ना कि सेंटेंस के कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। तो सब्जेक्ट तो हम लोग सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलिए एक बार और उसका रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे किसी काम का क्या हो? करने वाले का बोध हो। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई काम कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे।
लेकिन वही ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस शब्द पर कर्ता का प्रभाव पड़ता हो, यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कैसे कर्ता का प्रभाव पड़ेगा। जैसे राम रीड्स बुक, अगर हम बोले कि राम क्या पढ़ता है तो क्या बताइएगा? राम रीड्स बुक। जैसे अभी हम लिखे ना कि राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। अगर इसमें क्वेश्चन हम करें कि राम क्या पढ़ता है तो क्या बताइएगा? राम किताब। किताब पढ़ता है। इसमें किताब होगा से क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि बुक जो है से क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? इसमें अगर कर्ता के साथ हम क्वेश्चन करेंगे तभी ना मेरा आंसर मिल रहा है। अगर कर्ता को छोड़ देंगे तो आंसर मिलेगा? इसको ऑब्जेक्ट हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन करें कि राम क्या पढ़ता है तो क्या इसका आंसर मिलेगा? किताब पढ़ता है। तो किताब हुआ से यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए सीता प्लेड फुटबॉल, सीता फुटबॉल खेली थी या खेली, ठीक है। अगर बोला जाए कि सीता क्या खेलती थी या क्या खेली थी तो क्या बताइएगा? फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आया समझ में जी? अब देखो राधा इट्स ए मैंगो, यानी कि राधा एक आम खाती है। अगर इसमें प्रश्न किया जाए कि राधा क्या खाती है तो क्या बताइएगा? एक आम खाती है। तो एक आम हुआ से यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। आया समझ में? यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। बहुत सिंपल है कि नहीं है? बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। गीता भेक्स्ट मी, यानी कि गीता मुझे तंग किया या तंग की, ठीक है। अगर बोला जाए कि गीता किसे तंग की तो क्या इसका आंसर मिलेगा? मुझे। तो मुझे हुआ से यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है? बोलिए, समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? अब तो आप लोग घबराइएगा नहीं ना। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए। अच्छा ये बताइए कि वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का होने का बोध हो, होने करने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। वर्ब कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? चलिए देखिए, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम एक आम खा रहा है, ठीक है। अगर बोला जाए कि राम, ठीक है, आम को क्या कर रहा है, यानी क्या इससे करने का बोध हो रहा है? इस सेंटेंस में क्या करने का बोध हो रहा है? राम जो है से आम को क्या कर रहा है? खा रहा है। खा रहा है। तो यहाँ पर मैंगो ईटिंग हुआ से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वर्ब हुआ ना, वर्ब हुआ ना। और ये मैंगो हुआ से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। और राम जो हुआ से क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ। आ रहा है समझ में जी? यस सर। अगर बोला जाए कि राम आम को क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ईटिंग होगा से क्या होगा? ईटिंग हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है? यस सर। दूसरा सेंटेंस में देखिए, सीता ग्राउंड में दौड़ती है। सॉरी, देखो सीता जो है से क्या करती है? ग्राउंड में दौड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर बोला जाए कि सीता ग्राउंड में क्या करती है तो इसका आंसर क्या होगा? फुटबॉल खेलती है, दौड़ती है। तो रन्स होगा से क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, इसे क्या करने का बोध हो रहा है? सीता ग्राउंड में जाके क्या कर रही है? दौड़ रही है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सीता जो ग्राउंड में जाकर क्या कर रही है, यानी कि फील्ड में जाके क्या कर रही है, तो क्या बताइएगा? दौड़ती है। दौड़ रही है। तो दौड़ना हुआ से क्या हुआ? वर्ब। वर्ब हुआ।
जैसे रीटा इज ए डांसिंग गर्ल, यानी कि रीटा एक नाचने वाली लड़की है ना। अगर बोला जाए कि रीटा जो है से कैसी लड़की है, तो नाचने वाली है, तो यहाँ पर होगा से ये वाला क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो वही क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाला चीज है, ठीक है। अगर मेन वर्ब के हमें बोल न करवावे तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या कर लेंगे, वर्ब मान लेंगे। क्लियर है? यस सर। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल आप लोग को बताते हैं।